अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं माहम अब्बास। और मैं हूं अली हैदर। हेडलाइंस आप जानिए। दौरान इद्दत निकाह का केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। इद्दत के दौरान निकाह गैर शरई करार। अडयाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। मुजरिमान को जुर्माना अदा न करने पर मजीद 4 माह कैद काटना होगी। अदील वड़ैच, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्या तफसीलात हैं? जी, 51 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जो तहरीर किया गया है सिविल जज कुदरतुल्लाह की जानिब से, उन्होंने इस फैसले में लिखा है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 1 जनवरी 2008 का निकाह गैर कानूनी था। उनका निकाह फ्रॉड पर मबनी था और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत जुर्म साबित होता है। और इसमें जो 496 की झैली शिक बी है उसके तहत दोनों को 7-7 साल सज़ा और 5-5 लाख रुपया जुर्माना सुनाया गया है। ये सज़ा सुनाई गई है। 496 बी जो है वो बुनियादी तौर पे शादी के बगैर ताल्लुकात से मुतल्लिक है और इसमें कहा गया है कि चूँकि ख़ुद दोनों ने ये तस्लीम किया कि जो उनके ताल्लुकात थे ये इस्तवार थे, दोनों की मेल मुलाकातें होती थी और उन्होंने जो फरवरी 2018 में निकाह किया, ये इस बात की दलील है कि खुद उनका ये तस्लीम करना था कि जो 1 जनवरी 2018 को किया गया जो निकाह था वो शरई नहीं था, वो इद्दत में था। और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक जो इद्दत का दौरानिया है वो 90 रोज़ है। तो इस दौरान ये इद्दत के दौरानिये में पहला निकाह किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए 14,90,000 इंतखाबी अमले की तरबियत मुकम्मल कर ली। तर्जुमान इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को चलाने के लिए 5,000 अफसरान और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को तरबियत दी गई। तर्जुमान का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए 1400 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार सैयद से। वकार, अपडेट कीजिए इस बारे। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 14,90,000 के करीब जो पोलिंग अमला है और इसके अलावा जो सिक्योरिटी अमला है उनको जो है वो ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा जो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उसका एक और जो है उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये मजमूई तौर पर 5वां एक्सपेरिमेंट था जिसमें जो फॉर्म 45 है 47 बार बार जो है वो जनरेट किए गए हैं। इससे कबल जो तजुर्बा किया गया था उसमें इश्यूज आ रहे थे कनेक्टिविटी के, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन के जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि बार बार जो है उसको चेक किया गया है, उसको ऑनलाइन भी चेक किया गया और ऑफलाइन भी किया गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बैलेट पेपर्स की जो छपाई थी वो भी मुकम्मल कर ली है और जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर हवाई यानी जो हवाई जहाज के जरिए जो है वो बैलेट पेपर की तरसील की गई है और इसके अलावा जो करीबी इलाके हैं वहाँ पर जो है बजरिए ट्रेन और जो कोरियर सर्विस है उसके जरिए मुख्तलिफ कंटेनर्स के जरिए जो बैलेट पेपर्स है वो मुतलका रिटर्निंग अफसरान तक पहुंचा दिए गए हैं। ठीक है, वकार अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ उनके साथ है, असल यूथ तो नून लीग के साथ है। नौजवानों को रोजगार मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगा। हमारे मुखालिफिन धरने दे रहे थे, हम काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की, जो असल पाकिस्तानी है, बड़े छोटे का एहतराम करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं और इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है। इंशाअल्लाह जब तक आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, नवाज शरीफ चैन से कभी नहीं बैठेगा। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई, करप्शन सबसे कम नहीं थी सिर्फ, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। लोड शेडिंग भी हमने खत्म की और पाकिस्तान से गुर्बत भी खत्म हो रही थी और डॉलर की कीमत भी सबसे कम नवाज शरीफ के दौर में थी।
मरियम नवाज का कहना है कि जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आई थी उसे सबसे पहले गुजरांवाला ने भगाया। वो वायरल बीमारी 5 साल रही लेकिन आवाम का नुकसान कर गई, लेकिन अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। वो गुजरांवाला में जलसे से खिताब कर रही थी। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना, जब वो गुजरांवाला से गुजरे तो उनको नीवी नेवी होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। जो वायरल इन्फेक्शन थी पिछले 5-7 साल रही लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई अब। और किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी, लेकिन मैं आज गुजरांवाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ ने आपसे वादा किया कि गुजरांवाला का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। 9 फरवरी को जो सूरज तलू होगा वो इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। आपने मेरा साथ निभाया और अब हमारा फर्ज है कि आपका साथ दें, आपकी खिदमत करें, आपकी तकदीर बदलें और बदलेंगे इंशाअल्लाह। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मियां साहब की कोशिश है कि वो पाकिस्तान पर मुसल्लत हों। उनकी कठपुतली हुकूमत कराची में बैठी है। छात्रों में जलसे से खिताब के दौरान उनका मजीद क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। मियां साहब का ये कोशिश है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान पे मुसल्लत हो मगर उनका कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे ताकि वो आपके हक पे डाका मार सके, आपके वसाइल पे डाका मार सके, आपके हुकूक पे डाका मार सके। सिंध धरती के अवाम हमारे साथ खड़े हैं, वो कोई ऐसा साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। 8 फरवरी को तीरों का बारिश होगा, तीरों का बारिश। ये शेर वाले देख रहे हैं, वो समझते हैं कि उनका हुकूमत बनेगा तो वो मेरा करोंजर आपका कहोंजर पे तोड़ फोड़ करके आपका ग्रेनाइट को, आपका पत्थर को वो बेचेंगे। लाहौर में अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक फेल है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को बड़ी मुश्किल रोका और हमने उनको ये तलकीन की है कि हम इलेक्शन अल्लाह के फजल से जीते हुए हैं। हम नहीं चाहते कि लाहौर का अमन खराब हो, वरना हमारे पास भी हरबे मौजूद हैं। आपके पास वो ग्राउंड लेवल की पॉलिटिकल फोर्स मौजूद नहीं है जो हमारे पास है। हमारे पास यूनियन काउंसिल्स में जो हमारी सिर्फ तंजीम है, फी यूनियन काउंसिल हमारे पास 100 लोगों की टीम मौजूद है जो कि एक इशारे पर शायद आप दफ्तर भी ना खोल सके। मैं ये बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूं। अमन को बहाल रखना, इलेक्शन को पुरअमन बनाना, ये हम बतौर पुरअमन इस इलेक्शन को पुरअमन तरीके से आगे लेकर चलेंगे। मगर आपने जब अमन खराब करने की कोशिश की तो मेरी तो आदत है, मैं अपने हाथ से रोकूंगा। मैं ये कहता रहा हूं जलसों के अंदर भी, और मैं सिर्फ कहता नहीं रहा, अल्लाह का फजल है, जो मैं बात करता हूं मैं पूरी करता हूं। मैं ये बाई इलेक्शन की तरह आपको इजाजत नहीं दूंगा कि मैं सिर्फ आऊं और आपकी वीडियो बना लूं और चला जाऊं कि जी ये वोटों की खरीदारी हो रही है। आप गैर कानूनी काम करेंगे और इंतजामिया हरकत में नहीं आएगी और पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेगी, इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन नहीं लेगा, तो मैं फिर मजबूरी के तहत रोकूंगा आपको। और देखिए आज भी गेट खुला था, पब्लिक अंदर आ जा रही थी, रिक्शे, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, बाकायदा एक रास्ता बना हुआ था जिस तरह पब्लिक राइट ऑफ वे होता है, अवामुन नास के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, उस तरह का रास्ता बना हुआ था। तो हम भी उन्हीं लोगों के साथ जो खरीदारी के लिए जा रहे थे, अपने वोट बेचने जा रहे थे, उनके साथ ही एंटर हुए और हमने देखा है वहां पे कि आपने किस तरीके से लोगों को ला के भेड़ बकरियों की तरह वहां पे कतारों के अंदर खड़ा किया हुआ था।
اور آپ ان کے ضمیر کے سودے کرنے میں مصروف عمل تھے. ہم یہ لاہور شہر ہے, آپ کو تھوڑا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اتنے آرام سے آپ کو واک اوور یہاں نہیں دینے والے. ہم پورا مقابلہ کر رہے ہیں, اور آپ نے یہ حرکت کی اس لیے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ لیڈ کے اندر ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ آپ ہار چکے ہیں. آپ نے بخلا کے یہ کام کیا ہے, آپ نے گھبرا کے یہ کام کیا ہے. آپ کو شکست جو ہے وہ یقینی آپ کی شکست اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظر آ رہی ہے, اور آپ اس شکست سے گھبرا کے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے, اور آپ نے قانون کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے, جس کی قانون والے تو شاید اجازت دے دیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے, مگر ہم اس کی اجازت قطعاً نہیں دیں گے. اور ہم جہاں ہو سکا آپ کو روکیں گے بھی, اور آپ کو غیر قانونی کوئی بھی کام نہیں کرنے دیں گے. میری انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ جب ہماری طرف سے کوئی درخواست آ جائے اور ہم قانونی رستہ اپنا لیں اور آپ کو مطلع کر دیں کہ آپ اس گھنونے جرم کو روکیں جو خرید و فروخت کا ایک عمل جاری ہے, تو اس پہ بر وقت نوٹس لیا جائے. آج الیکشن کمیشن نے سوموار کی تاریخ ہمیں دی ہے ہماری درخواست کے اوپر, اسی معاملے کو لے کے جہاں پہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی. تو دیکھیں سوموار تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی, آج ہفتہ ہے, تو تب تک کیا یہ اجازت دے دی جائے کہ یہ جو ووٹوں کی خرید و فروخت جاری ہے یہ چلتی رہے؟ اس کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اگر الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لے گا تو پھر یہ معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سے بھی, پروونشل الیکشن کمشنر سے بھی, اور خاص طور پہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہیں ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری درخواستوں کو ان معاملات